ब्रह्मांश अवतार श्री केतेश्वर भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। चिद शक्ति माँ भगवती हमारी कुल की अधिष्ठात्री कुल देवी के चरणों में वंदन है। साक्षात तपस्वरूप शिक्षा सारथी पूज्य श्री आत्मानंद जी महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। ब्रह्मा सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर श्री श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, जिनकी पावन कृपा से, उनके पावन आशीर्वाद से समाज ही नहीं मानव मात्र का कल्याण और मानव मात्र का उद्धार हो रहा है। ऐसे महान सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। कुलगुरु केतेश्वर भगवान के चरणों में आप और हम सब लोग बैठे हैं। अमर सिंह परिवार की ओर से सबको निमंत्रित किया गया है। नूतन गृह प्रवेश देवताओं के आह्वान के द्वारा सदगुरुदेव के चरण अपने गृह में हो, ऐसे भाव के साथ में आप सब लोग भी यहाँ पर आए। मनुष्य का जो जीवन है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो देहो देही नाम क्षण भंगुरः। भागवत जी में कहा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ होते हुए भी बहुत जल्दी यह समय पता नहीं चलता है कब चला गया। पर इस मानव जीवन के अंदर अगर आपने देवों को प्रसन्न कर लिया, देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, गुरु की कृपा को अनुभव कर लिया, कुल देवी और कुल गुरु को आपने हृदय से आत्मसात कर लिया, तो आपका गृहस्थ जीवन सफल हो जाता है। हमारे गृहस्थ परंपरा के जो भी बालक और बालिकाएं वे संस्कारवान बने तो गृहस्थ जीवन सफल हो जाता है। जिस कुल में आपने जन्म लिया है और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक जीव को अपने द्वारा एक नया मार्गदर्शन मिले। गुरु महाराज जी अपनी वाणी में कभी कभी फरमाते हैं कि पहले कौन जानता पर इतना बड़ा बड़ा काम करवाना, मंदिर बनावना, घर बनावना, आज जो कुछ भी है अपरखने वो सब कुल गुरु खेताराम जी बाप जी देने हैं। उनका आशीर्वाद है जो धर्म और कर्म में प्रवृत्ति हुई। खेताराम जी बाप जी ने एक जाजम बिछाई, भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक पर लेकर के आए। साक्षात ब्रह्मा जी के रूप में आप विराजे। सदगुरुदेव जी ने अनेक तीर्थ यात्राओं के माध्यम से हमारे अंतःकरण को पवित्र किया। भगवान सर्वत्र है, सब जगह पर है, मंदिर में भी है, मंदिर से बाहर भी हैं, परंतु मंदिर वाले भगवान को और मंदिर से बाहर वाले भगवान को अनुभूति जीव को, मनुष्य को जब तक नहीं होगी तब तक उनका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। जीवन सूखा सूखा रहेगा, जीवन में अपूर्णता रहेगी जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति का साक्षात मंदिर है वो आपका मन, हृदय। पर हृदय में जब तक राग, द्वेष, पाप इत्यादि दुर्गुण रहेंगे तब तक व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर नहीं सकता है। तो गुरु महाराज जी ने हम सबको तीर्थ यात्राओं के माध्यम से अपने हृदय को निर्मल बनाया। और भगवान श्री राम जी की प्रतिज्ञा है, जो निर्मल हृदय वाला है वही मुझे अच्छा लगता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छिल छल छिद्र कपट न भावा।
सरल हृदय वाला व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। तो निर्मल हृदय करने के लिए अंतःकरण निर्मल चाहिए, और वह ज्ञान भक्ति और वैराग्य और गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो सदगुरुदेव जी ने अनेक तीर्थ यात्राएं करके हम सबका हृदय निर्मल किया। कुछ वर्ष पहले समाज की बहुत सारी कुरीतियों से समाज को उन कुरीतियों को दूर किया, और अब एक नया रास्ता दिया। पहले ऐसा आदेश था कि ये नहीं करना, व्यसन नहीं करना, नशा नहीं करना, मृत्यु भोज नहीं करना, ये सब तो उसमें भी ये नहीं करे। अब करना क्या? तो उसके लिए गुरु महाराज जी के आदेश है कि बड़े शिक्षा और संस्कार हमारे समाज में आए। तो वैसा प्रयास उनकी कृपा से पहली बार जब इधर प्रवास हुआ था संस्कार शिविरों के लिए, पूरे राजस्थान में हर गांव तो नहीं, तहसील तक जाने का प्रयास किया था। और उसी समय यहाँ पर भी, उस समय यह मंदिर निर्माणाधीन था, भवन निर्माणाधीन था, और यहाँ पर भी काफ़ी समय प्रवास हुआ था। और आज साक्षात सदगुरुदेव जी भवन में आकर के विराजे हुए हैं। तो अभी वास्तविक करना क्या है वो एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए हम सबको। मंदिर बहुत बन गए, अब मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। अब मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों की आवश्यकता है। और थे हो चोला के ऊपर तो पुजारी पयाऊँ लेर आ जाओला, कोई फर्क नहीं पड़ेला, कहीं नहीं वेला। अभी मैं देखा पुजारी जी शायद यहीं होंगे, पैंट पहन करके ही पूजा। ये धर्म और संस्कृति केवल मंदिर बनाने से भला नहीं होगा। मंदिरों की विधि विधान से पूजा हो, भाव से और विधि से पूजा हो तो भला होगा। ऐसे तो मंदिर में भगवान और दुखी हो जावेला। तो वस्तुतः आप सबको उसकी ओर ध्यान देना है। संस्कार और विधि विधान से थोड़ी पूजा हो, परंतु विधि विधान से हो, समय से हो, तो उसका अलग ही एक लाभ आपको, अपने समाज को और परिवार को मिलेगा। इसलिए अब इस मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों की आवश्यकता है। हम सोच लेंगे कहीं से बाहर से ले आएंगे, कहीं से बाहर नहीं, आपके घर से ही पुजारियों को प्रकट करना पड़ेगा। उसके लिए संस्कृत और संस्कार की शिक्षा अपने परिवार को जरूरी है। जय ब्रह्मा जी री। आपको ही बोल रहा हूं, जय ब्रह्मा जी री। कोई लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं जय ब्रह्मा जी री। अभी भी थोड़े बहुत कम ही बोल रहे हैं जय ब्रह्मा जी री। अब थोड़ा थोड़ा सुनने लग गए शायद। तो भाई देखो, आपने पूछे कोई कि आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जय ब्रह्मा जी री क्या बताएंगे? हैं? सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ है। सनातन धर्म का परिचय, सनातन धर्म की आइडेंटिफाई क्या है? कोई पूछे कि आप सनातन धर्म को मानते हैं, क्या प्रूफ है आपके पास में? बताएंगे कोई? चोटी होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, माला और जनेऊ, सीखा सूत्र और तिलक और माला। ये कम से कम 4 चीजें हैं जो सनातन धर्म का बाह्य रूप से परिचय कराता है। बाकी वास्तविक तो ये कोई धर्म नहीं है, ये एक क्रिया है। धर्म तो आप अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं, दूसरों का भलाई करते हैं और अपने आत्मा का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, वही धर्म है। तो अभी यहाँ पर अगर कहें कि भाई सीखा वाले कितने हैं, हाथ खड़ा कराएंगे तो कितने लोग खड़ा करेंगे? 2, 5, 6, 7, 8। बहुत अच्छा है, इतने लोगों में 8 लोग तो मिले कम से कम। एक बात आप समझ लीजिएगा, धर्म के पास में भी हम लोग अभी नहीं हैं। अगर आप पूजा करते हैं तो बिना सीखा पूजा करने का अधिकार नहीं मिल सकता है, बिना जनेऊ। और अगर आपके पास में चोटी नहीं है तो
आप जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं होगा। जनेऊ पहन भी लेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता है, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं। इसलिए प्रत्येक को सीखा रखना चाहिए। आप नहीं रखो तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने बालकों को तो रखाओ। तो ये सीखा होगी तो ही आपके अंदर जप करने का अधिकार आएगा। आप जो भी धर्म कर्म करते हैं उसका फल धीरे धीरे आपको एकत्रित होना लगेगा। गुरुमुखी होए बहुत सारे। अच्छा एक बात बता दे, कितने लोगों ने गुरु धारणा की हुई हाथ खड़ा कर लो तो भाई। गुरु धारणा में तो काफी लोगों के हाथ हो गए, पर मुझे नहीं लगता आपने गुरु बनाया। अगर गुरु बनाया होता तो वो गुरु कहता कि सीखा रखो पहले, फिर बाद में चोट यज्ञ पवित्र धारण करो, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। और इस कुल में जन्म लेने के बाद में भी ये ऊपर मारवाड़ में तो कौन फूका दियो ऊपर तो कल्याण हो जाइए। आ बात भ्रम मत रही। जो मारवाड़ जब लोग काशी हरिद्वार जावे जन बटेरा पंडा कहीं छोड़ावे कि कहीं न कहीं फल छोड़ दो, सब्जी छोड़ दो। वो नहीं ठाए कि राजस्थान में तो फल यही नहीं मिले, छूटी उड़ाई है। पर वस्तुतः ये कोई फल छोड़ने की बात नहीं है। ये अपना अहंकार, अपने द्वेष, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड रिपु होते हैं, इनको छोड़ने का विधान है। कहीं पर भी फल और सब्जियों को छोड़ने का, वैसे भी तो कमी मिलती है सब्जियां, और वही छोड़ देंगे तो कैसे जीवन चलेगा। तो इसलिए जीवन को समझने का प्रयास करना। आप शिखा को महत्व दीजिए अपने जीवन में, जनेऊ को महत्व दीजिए, तो गुरु मंत्र जो आप जप रहे हैं उसका आपको लाभ अवश्य होगा। अब ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी वापस ब्रह्मधाम जाना है, बस मैं सूत्र रूप से आपसे यही कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अभी कार्य प्रारंभ करना है। एक संत बता रहे थे, बहुत बड़े बड़े अपने भवन बना लें, पर संस्कारवान अगर संतान नहीं मिलेगी तो भवन से सुख नहीं मिलने वाला है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से सुख मिलने वाला नहीं है। संस्कारवान चरित्रवान संतान मिलेगी तो आपका जीवन झोंपड़ी में भी सुखी हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमें बालक बालिकाओं की शिक्षा की ओर देना है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी देना। अभी नारायण जी बता रहे थे यहाँ पर भी वो कुछ बालिकाओं के संकल्प के लिए कुछ भूखंड है, तो कुलगुरु खेतेश्वर भगवान की कृपा और आशीर्वाद होगा तो अवश्य ही आवश्यकता भी है समाज को। अखिल भारतीय राजपुरोहित समाज विकास संस्थान ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा का एकमात्र उद्देश्य है समाज में शिक्षा हो, समग्र समाज में शिक्षा हो। तो ये रानी तहसील में भी अपने गुरुकुल की स्थापना हो, ऐसा संकल्प अपने पहले से ही भी है। चरित्र निर्माण की शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से ही संभव है, जो हमारे प्राचीन भारत में थी। भारत जो विश्व गुरु था वह इन गुरुकुल की शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु बना हुआ था और आज भी है। तो इसलिए हम सबको प्रयास इन शिक्षा की ओर अवश्य करना चाहिए। अपने क्षेत्र में भी गुरुकुल हो, आप लोग भी इस गुरुकुल परंपरा की शिक्षा से अवश्य जुड़ें। अखिल भारतीय राजपुरोहित समाज विकास संस्थान के द्वारा जो यह हर तहसील में, हर जिले में गुरुकुल हो, ऐसा प्रयास अपना किया जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद कभी न कभी एक बीजारोपण अपने यहाँ पर, अपने एक तहसील में जहाँ पर समाज बाहुल्य गांव है वहाँ पर गुरुकुल होना चाहिए, ताकि हमारे बालक बालिकाओं को संस्कारवान शिक्षा मिले। ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर के करना है। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ आना है, परंतु गुरुदेव जी का आदेश और ये आदेश को प्रेरित करने वाले गजेंद्र जी जो आपके सामने गुरु भक्त हैं, बहुत निष्ठा और गुरु के प्रति बहुत समर्पण का भाव है, तो शायद गुरु महाराज जी को निवेदन किया होगा। बाकी मुझे तो आज उधर एक गांव में जागरण था, वहाँ जाना था, पर इतना दूर फिर भी मैं मेरा समय से आ गया था। वापस मुझे अभी ब्रह्मधाम जाना होगा, क्योंकि सवेरे वहाँ कुछ कार्यक्रम है उसकी ओर, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। छोटा सा एक कुछ कार्यक्रम है ब्रह्मधाम अखिल भारतीय का, वो 10-5 मिनट का है,
और बाद में भजन सद्या का लाभ आप लीजिएगा। जय गुरु महाराज जी, जय ब्रह्मा जी। मैंने जो आपको थोड़ा कड़वी बात कही, आपको कोई बुरा तो नहीं लगा ना? पर बुरा लगे तो हमारा तो कहीं फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अपना परिवार मानता हूँ, आप मेरे घर के सदस्य हैं, इसलिए मेरा अधिकार है आपको कहने का। और बाकी आगे जो होगा अच्छा ही होगा। अगर गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो अच्छा ही होगा, हमारा जीवन अच्छा ही होगा। संस्कार शिविरों का भी हम लोग वापस बहुत जल्दी ही आगे आने वाले समय में हर तहसील जिले में करने का प्रयास करेंगे। हमारे मालम सिंह पाली जिले के सक्रिय से सक्रिय कार्यकर्ता, संत श्री संस्थान के प्रमुख, पाली जिले के पहले से ही आप अभी अखिल भारतीय में आ गए। पाली संत श्री संस्थान भी अखिल भारतीय में आ चुका है। तो बहुत बहुत मंगल कामना आप सबके लिए, अमर सिंह के पूरे परिवार के लिए मंगल कामना, कुल गुरु खेतेश्वर भगवान के चरणों में और कुल देवी के चरणों में। जय गुरु महाराज जी, जय ब्रह्मा जी।